तो इस हाथ की हम डिटेल से रीडिंग करेंगे। ये मेरे फॉलोअर हैं फेसबुक पे, उन्होंने कमेंट में हाथ भेजा है, आज इसकी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। इस हाथ में आपको जो बैड साइंस आ सकते हैं, अच्छे साइंस हैं, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी लाइफ में हर्डल्स आ सकती हैं, मैरिज वगैरह सारी लाइंस डिस्कस होंगी। सबसे पहले इस हाथ में पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो देखें, थंब की बलाईपुर ठीक है, मुनासब है, अच्छे डिटर्मिनेशन को शो कर रही है। साथ ही थंब पे जब इस तरह ये ब्रीक लाइंस बनी होती हैं तो इसका मतलब है हार्ड वर्कर हैं, स्ट्रगल मेहनत कर लेते हैं, अच्छा साइन है। थंब के बाद पर्सनैलिटी में आते हैं तो देखें माउंट वीनस, एनर्जेटिक होना, रिलेशन तलकात में अच्छा होना, चीज़ें बढ़ चढ़ के कर लेना, प्रैक्टिकली होते हैं, प्रैक्टिकली इक़दामात कर लेते हैं और ये इनकी कामयाबी में बहुत ही बेहतरीन चीज़ साबित होती है कि ये प्रैक्टिकली चीज़ें करने के आदी होते हैं। उसके बाद माउंट जुपिटर आता हूँ तो देखें माउंट जुपिटर मुनासब है, हम कहें कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे ये कामयाब हो जाएंगे तो देखें बहुत मेहनत के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि जहाँ पे हमें जुपिटर लाइन नज़र तो आ रही है मगर मुकम्मल नहीं है, नीचे ऑफ हो जाती है, तो आमतौर पे मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में इनको काफ़ी प्रॉब्लम बनती है, चीज़ें डिस्कस करके करनी चाहिए। हाँ, जो चीज़ आ जाती है माउंट मरकरी, वो डील कर लेना, चीज़ों को टैकल कर लेना, बर वक्त डिसीजन मेकिंग पावर देखते हैं तो माउंट मरकरी है, अच्छा है, दिमाग का बेसिकली इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन में भी ठीक होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इनकी ओडन है, क्योंकि इसकी तस्वीर में अगर देखा जाए तो ओडन है हमें वाज़ेह तो नहीं दिख रही है चीज़ें जिस तरह, मगर बीच में जहाँ पे देखें तो थोड़ा सा वो साइन आ रहा है, मगर विजन होगा क्योंकि जिस तरह का माउंट मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, तो विजन होता है इनका। उसके बाद हम पे ये आ जाते तो लॉजिकली बात करना, प्रूफ से बात करना, अच्छी बात करना, दलाल के अच्छे होते हैं। फैमिली रिंग देखते हैं तो देखें एक ही स्ट्रेट लाइन है और ऊपर जहाँ पे ये जजीरा बना हुआ है, तो फैमिली इशू प्रॉब्लम्स तलकात थोड़े मुतासर रहते हैं, कोई हम इतनी अच्छी फैमिली बांड चीज़ें नहीं देख सकते, बैड रहती हैं। साथ ही जैसे थंब के साथ ये वाली लाइन बनी हुई है तो ये आम तौर पे सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप्स को शो करती है, वो हम मैरिज लाइन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक मेन, फिर नीचे बड़ी लाइन आ जाती है, ये मेनली रिलेशनशिप्स को है। अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस पे आता हूँ तो देखें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस लाइफ में नहीं है, जो भी आए अवेल करनी चाहिए। ये नहीं है कि जी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आती रहेंगी, जो एक छोड़ दें तो और आ जाएंगी, नहीं, जो अच्छी ऑप्शन है अवेल करनी चाहिए। लाइफ लाइन है एक स्ट्रांग मजबूत अच्छी लाइफ लाइन है, अच्छा सर्कल बना रही है। ये लाइफ लाइन आप दोस्तों को 12 बता चुका हूँ, ऊपर से नीचे को मूव करती है। एज पीरियड लाइफ लाइन का जब निकालना है तो ऊपर से नीचे को निकालना है। लाइफ लाइन देखी जाए तो ठीक है, और अगर देखा जाए तो जिसमें इनका टफ टाइम, चीज़ें स्ट्रगल मेहनत हार्ड टाइम है 40 के अराउंड तक, तो वहाँ पे साथ सेफ्टी लाइन भी है, मेजर लॉसेस से बचे रहते हैं। लॉसेस का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी इस पीरियड में लक लाइन देखते हैं तो देखें लक लाइन को टेंशन लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, लक लाइन चेंज भी हो रही है, डैमेज हो रही है, तो आमतौर पे कोई रकम स्टक हो जाना, थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाना इस पीरियड में, वो तो होता है, मगर ये है कि मेन चीज़ें अल्टीमेट रिकवर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस का शिकार नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, देखें लाइफ लाइन एंड पे जाकर थोड़ी सी 2 ब्रांचेज में हुई है। ट्रैवल लाइन देखते हैं तो देखें शार्ट है, ट्रैवल लाइन के साथ ही देखते हैं तो देखें फॉरेन इनकम लाइंस बनी हुई हैं और फॉरेन इनकम लाइन इनकी इस लक लाइन को अटैच हो रही है, तो ये फॉरेन जाएंगे, फॉरेन इनकम भी कमाएंगे, मगर फॉरेन ऐसे कंट्री में जाएंगे जहाँ सेटलमेंट नहीं होगा। जैसे देखें यूएई ममालिक हैं, सऊदी अरब है, जहाँ पे पीआर नहीं देते, इनके चांस ये है कि ऐसे ममालिक में जाएंगे, वहाँ इनकम भी अच्छी कमाएंगे, इनकम भी होएगी, वर्थ होएगी, मगर सेटलमेंट में अगर इस हाथ को देखता हूँ तो हाल की घड़ी इसमें सेटलमेंट लाइंस नहीं है। हाँ, ब्रूने मुल्क ट्रैवलिंग बहुत अच्छी होगी, अर्निंग्स अच्छी होंगी, चीज़ें होंगी और मूवमेंट भी करेंगे, यानी कि ब्रूने मुल्क भी फिर अपने जहाँ पर दाइश हुई है उस कंट्री में आ जाना, मगर मूवमेंट्स हैं। साथ ही देखता हूँ तो लाइफ में चेंजेस हैं, जिस तरह ये लक लाइन से निकल रही हैं, छोटी लाइन लाइफ लाइन से, और एक मेन लक लाइन है चीज़ें, तो जॉब्स का, चीज़ें, सोर्स ऑफ इनकम का चेंज होना शो हो रहा है।
उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लाइफ लाइन हमने डिस्कस कर ली। लाइफ लाइन के बाद ब्रेन पे आते हैं। जिस तरह ब्रेन लाइन यहाँ पे चेंज हो रही है तो ये थोड़ा इनको अर्ली एज में, वैसे अब वो पीरियड इनका गुजर चुका है, अर्ली एज में थोड़ा हेल्थ रिलेटेड ट्रैवल करते हुए, मूव करते हुए आमतौर पे थोड़े बहुत इंसिडेंट्स का शिकार हो जाते हैं, जैसे बाइक से गिर पड़ना, बाइक ठुक जाना कहीं, वो होती हैं चीज़ें। मगर अब मैं देखता हूँ तो अब आगे लाइन है, ठीक है, अल्लाह करम करने वाला है। ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन का झुकाव है फुल माउंट मून पे, और साथ ही यहाँ पे एक डबल ब्रांच निकल रही है, डबल माइंडेड होना, चीज़ों को उलझा लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके चीज़ों को ना कर पाना, प्रैक्टिकली होने के बावजूद चीज़ें मिस कर जाते हैं। ऐसे बंदों को चाहिए होता है चीज़ें डिस्कस करें और डिस्कस करके उनको कर लें, इम्प्लीमेंट कर दें। जब ये खुद ही सोचते रहेंगे चीज़ें होंगी तो ये एक सर्कल में घूमते हैं, चीज़ें ख़राब कर बैठते हैं। साथ ही सेकंड जो चीज़ बैड साइन आ जाता है वो है इनकी हार्ट लाइन का भी ब्रेन लाइन लाइफ लाइन की तरफ आना, इमोशनल होना, जज्बाती हो जाना, रिएक्ट करके रिलेशन अच्छी भली चीज़ बनी बनाई ख़राब कर लेना। इस चीज़ से भी इनको बचना चाहिए। जितनी जल्दी लाइफ में इस चीज़ पे ओवरकम कर लेंगे, इमोशंस को, सेंसिटिविटी को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके चीज़ों को उलझाने को, चीज़ें, और ये डिस्कशन से होएगा। डिस्कशन किससे? जो उस चीज़ को जानता हो, उससे करके चीज़ें बस उनको क्लियर किया तो आगे लाइफ में स्टेबिलिटी चीज़। एक और चीज़ इनके हाथ में बड़ी, यहाँ पे बड़ा जजीरा बन जाना और इसी जजीरे से सनलाइन का ऊपर को जाना, ट्रस्ट वर्दी लोगों से धोखा खा जाना। इनको शेयरिंग में, पार्टनरशिप में करनी पड़ती है लाइफ में, मगर केयरफुल होकर करें। इनको ट्रस्ट वर्दी लोग धोखा देंगे, यही चांस लग रहे हैं, यही प्रेडिक्ट करता है। उसके बाद इनकी आता हूँ मेनली, बाकी हार्ट लाइन वैसे अच्छे दिल के मारे नहीं है, मगर ये इमोशंस, इन चीज़ों के बिहेवियर की वजह से रिलेशंस में मार खा जाते हैं। लक लाइन अल्टीमेट देखता हूँ तो देखें 40 के बाद स्टेबल दिख रही है तकरीबन। इस पीरियड में अगर देखा जाए तो 30 to 38, 39, 40 तक आलमोस्ट चीज़ें ख़राब दिख रही हैं। इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेंडिचर में चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत केयरफुल होकर, बहुत ही केयरफुल होकर। उसके बाद लक लाइन स्टेबल है अल्टीमेट। लक लाइन ऊपर जाके मुख्तलिफ शाखों में ज़रूर है, मगर जब सन लाइन स्टेबल हो जाती है तो हम गिनते हैं कि एक अच्छी फिनंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है। उसके साथ ही फ़ॉरेन इनके लिए हमेशा अच्छा साबित होएगा। फ़ॉरेन इनकम इनको करते रहना चाहिए। फ़ॉरेन मूव करके यहाँ से फ़ॉरेन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, अब ट्रेडिंग आ गई है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आ गई जो फ़ॉरेन में हो सके, वो इनके लिए लाइफ में हाथों की रूह से हमेशा स्टेबल रहेंगी, वो इनको करते रहना चाहिए। मौजूदा में कंडीशन देखता हूँ तो देखिए सक्सेस लाइन यहाँ से मरकरी लाइन मूव तो कर रही है मगर इनकम्प्लीट है। टफ़ टाइम है अभी लाइफ का, 5-6 साल तकरीबन लाइफ का भी टफ़ टाइम है। केयरफुल होकर मूव करना चाहिए, केयरफुल होकर इन्वेस्ट करनी चाहिए, लॉसेस का ख़तरा होता है जब भी ऐसा। उसके बाद सेकंड चीज़ आ गई, पहला कंगन देखता हूँ तो ठीक है, मगर जहाँ से 2 ब्रांचेस में जब भी कंगन हो जाता है तो ये अर्ली एज स्ट्रगल्स, अर्ली एज फिनंशियल इशू, प्रॉब्लम्स को शो करता है। मगर आफ्टर 40 चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ही स्टेबल लाइन्स हैं, अच्छी रहेगी आफ्टर 40 तकरीबन लाइफ। उसके बाद बाकी साइंस पे आता हूँ तो देखें मनी ट्राइंगल देखते हैं तो कटी फटी एक स्ट्रांग मनी ट्राइंगल नहीं है। लाइफ में अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी, स्ट्रगल ज़्यादा होगी, मगर स्ट्रगल से ही, मेहनत से ही पैसा भी अच्छा आएगा, चीज़ें अल्टीमेट स्टेबल होती जाएंगी अच्छी लाइन। बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मखसूस अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेस के चांस हैं, रकमें स्टक होने के चांस हैं। उसके बाद इनके मैरिज लाइन देखते हैं तो जिस तरह मैरिज लाइन और साथ ही ये छोटी लाइंस का नीचे आना, यहाँ पे ये तिल का निशान बनना, मैरिज में इशू प्रॉब्लम्स को शो करते हैं। मगर अल्टीमेट देखा जाए तो क्योंकि मैरिज स्टेबल दिख रही है तो शादी चल जाती है, मगर इशू प्रॉब्लम से अगर ना मैनेज किया जाए तो देखें टूटने के भी चांस बहरहाल होते हैं। जब ये इस तरह के साइन हो तो अच्छे नहीं होते। बच्चों की लाइनें देखते हैं तो देखें 4 से 5 बच्चों की लाइनें दिख रही हैं, ये काम ज़्यादा हो जाते हैं, इनमें इतनी एक्यूरेसी अब नहीं रही। फ़ॉरेन मूवमेंट्स लाइन्स हैं, जैसे पहले बता चुका हूँ, फ़ॉरेन हमेशा इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी देखें जी मेन तो रीडिंग यही है। बाकी ये हाथों की रूह से प्रेडिक्शंस हैं, करना ना करना ये मेरे अल्लाह पाक के काम होते हैं।